बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय सामाजिक अध्ययन की पुनरीक्षण कार्यपत्रक 2, सप्ताह है 17, कक्षा है 5। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों, पहला प्रश्न है, मानव ने कृषि करना किस प्रकार सीखा होगा। तो बच्चों, यहाँ का उत्तर देखिए, मैं यहाँ से लिख रही हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो सभी ध्यान से देखिएगा। हिमयुग का अंत होने के पश्चात विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया, जिसके कारण भूमि उपजाऊ हो गई। भूमि पर जंगली गेहूँ, जौ तथा अन्य प्रकार की वनस्पति उग गई, जिनका उपयोग करने के बाद आदिवासियों को ज्ञान हुआ कि यदि इन वनस्पतियों के बीजों को गीली जमीन या में बोया जाए तो इनसे फसल प्राप्त की जा सकती है और इन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों कृषि करना इन्होंने सीखा। सबसे पहले नगर नदी के किनारे ही क्यों बसाए गए होंगे, क्योंकि बच्चों नदी के किनारे की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ होती है और कृषि के योग्य होती है। ठीक है। अगला है, क्या आज हम लोग अनाज के बदले कुछ सामान ले सकते हैं। तो बच्चों, आज भी हम कुछ गांव में अनाज के बदले दैनिक कार्यों के लिए सामान ले सकते हैं। जैसे गेहूं देंगे तो हमें सब्जी मिल जाएगी, जीरा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों होती है। क्या नियमों के बिना रहने पर हमें कोई परेशानी आएगी, सोचकर लिखिए। समाज में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मनुष्य को रहने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। यदि नियम नहीं होंगे तो समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या होता है, नियमों की आवश्यकता होती है। अगला है बच्चों, कागज के आविष्कार ने मानव जाति के विकास में कैसे मदद करी। तो बच्चों, कागज के आविष्कार ने मानव जाति के विकास में किस तरह से मदद करी थी। कागज के आविष्कार के बाद मनुष्य अब उन सारी चीज़ों पर लेकर रखता था जिन्हें उसे पहले याद रखना होता था। इस लेख को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। कागज के आविष्कार से पत्र लिखना और भी आसान हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, पाठ्य पुस्तक की सहायता से लिखिए। तो बच्चों देखिए, चीन के लोगों ने लकड़ी के टुकड़े पर संदेश उकेर कर उस पर स्याही लगाई और उसे कागज पर दबाकर छाप दिया। इस तकनीक को क्या बोला जाता है बच्चों, ब्लॉक प्रिंटिंग कही जाती है। तो यहाँ तक बच्चों सभी को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए। छपाई प्रेस का आविष्कार योहान गुटनबर्ग। यंग इंडिया पत्रिका का आविष्कार महात्मा गांधी। कलम, बतख के पंख। सबसे पहले छपी पुस्तक, सबसे पहले कौन सी पुस्तक छपी थी बच्चों, बाइबल। पहली कागजी मुद्रा चीन की। अगला प्रश्न 5 है, ऐसे यंत्रों या मशीनों के नाम लिखिए जिसकी मदद से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के लोगों से संपर्क कर पाते हैं। तो बच्चों ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो। अगला प्रश्न है बच्चों, हमारे जीवन में संकेत यंत्रों का क्या महत्व है। तो देखिए बच्चों, संकेत यंत्रों की सहायता से हम किसी भी जरूरी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कुछ ही सेकंड में पहुंचा सकते हैं, जिससे किसी भी होने वाली दुर्घटना को टाला या कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न 6 है बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो देखिए बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क जिसे इंटरनेट कहते हैं, इसके हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो देखिए बच्चों, इसके द्वारा लिखित संदेश, फोटोग्राफ, ध्वनि संदेश और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल द्वारा चलचित्र भी भेजे या प्राप्त किए जा सकते हैं। कंप्यूटर संचार का सबसे सस्ता, तीव्र और अत्यधिक कुशल यंत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों 7, आपके आसपास होने वाले संचार के कुछ उदाहरण लिखिए। तो बच्चों, आपके आसपास संचार के होने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए। चिड़िया की चींची, स्कूल की घंटी, दो लोगों के द्वारा हाथ मिलाना, हाव भाव, इशारे आदि। अगला है बच्चों प्रश्न 8, रिक्त स्थान भरिए। पक्षियों की चींची की आवाज़ संचार का उदाहरण है।
सुमेर वासियों ने प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किया था। तो बच्चों प्रारंभिक लिपि का आविष्कार किसने किया था, आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है सुमेर वासियों ने। भारत में 700 वर्ष पूर्व किसने धावक और घोड़ों की सहायता से नियमित डाक सेवा प्रारंभ की थी। तो बच्चों अलाउद्दीन खिलजी ने धावक और घोड़ों की सहायता से नियमित डाक सेवा प्रारंभ की थी। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग कितने वर्ष पुरानी है। तो बच्चों वो है 40,000 वर्ष पुरानी। अगला है नीचे दिए कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। स्लेज सड़क मार्ग का पहला वाहन था, बिल्कुल सही। पहिए का आविष्कार सुमेरवासियों ने किया, ये भी बिल्कुल सही है। लंबे राजमार्ग का प्रयोग सम्राट अशोक के शासनकाल में भी होता था, बिल्कुल सही। बैलगाड़ी यातायात का आधुनिक साधन है। तो बच्चों ये गलत है, आधुनिक नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। पटरी पर चलने वाली रेलगाड़ी स्थल परिवहन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से चलाई गई, ये भी बिल्कुल सही है। पहली भूमिगत रेल सेवा लंदन में 1863 में आरंभ की गई थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है बच्चों 10, ढो किसे कहते हैं। तो बच्चों ढो क्या होता है। अरब व्यापारी भारत के केरल राज्य में जिस जहाज से आए उसे क्या कहते हैं, ढो कहते हैं। बंदरगाह किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों समुद्र तट पर ऐसा स्थान जहां बहुत बड़े जहाज़ों के आकर ठहरना, उन पर सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था होती है, उसे बंदरगाह कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि बच्चों बहुत सा सामान है जो दूसरे देशों से हमारे जहाज़ों में आते हैं। ठीक है बच्चों, जहाज़ों से वो हमारे देश तक आते हैं, तो उनको आकर जो ठहरते हैं उस जगह को, सामान को उतारने चढ़ाने को, इसको बंदरगाह कहते हैं। अगला है युद्धपोत विमान वाहक जहाज और पनडुब्बी में क्या अंतर है। तो बच्चों युद्धपोत विमान वाहक जहाज पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पनडुब्बी पानी के ऊपर तथा समुद्र की गहराई में तैर सकती है। ठीक है, तो ये इन दोनों का एक अंतर है। इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिख कर बताना बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, आप सभी लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी वर्कशीट्स को वीडियो की सहायता से सॉल्व करते रहिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।